तो गाइज़ आज मैं सी हल्क के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करूँगी। और हाँ, अगर आपने इससे पहले का 2 एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लॉन्स्की जेल से बाहर निकलकर एबोमिनेशन बनकर फाइटिंग रिंग में लड़ाई कर रहा है, और इसे देखने के बाद जेनिफर उससे मिलने के लिए आता है और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और एमएल ब्लॉन्स्की से पूछता है कि तुम जेल छोड़कर फाइट करने के लिए क्यों गए थे? मैं तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने की सारी कोशिश कर रही थी। तो एमएल ब्लॉन्स्की कहता है कि मैं खुद यहाँ से बाहर नहीं गया था, मुझे तो वोंग ने यहाँ से बाहर निकाला है। अब यहाँ जेनिफर निकी को फ़ोन करके पूछता है कि ये वोंग कौन है। तो निकी बताती है कि वो अमेरिका की एक जादूगर है और वो सोर्स ऑफ सुप्रीम भी है। और जेनिफर यहाँ पे फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमें ये बताती है कि आप जैसे समझ रहे हैं वैसा नहीं है, और आपको इसके हर एपिसोड में कैमियो देखना नहीं मिलेगा। पर तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसके हर एपिसोड में कुछ ऐसा ही हो रहा है। फर्स्ट एपिसोड में हल्क, सेकंड में एबोमिनेशन और थर्ड में वोंग। इधर हम देख रहे हैं कि न्यूज़ चैनल में जेनिफर पर सवाल उठ रहा है कि हो सकता है कि जेनिफर ने ही एमएल ब्लॉन्स्की को जेल से बाहर निकलने में उसकी मदद की थी, और ये न्यूज़ सब जगह पे वायरल हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर को देखते हैं जिसे उसका बॉस बुलाता है, और जब वो वहाँ जाती है तो देखता है डेनिस को, और डेनिस यहाँ जेनिफर को उसका केस देने से मना कर देता है। यहाँ पर हम एक और लॉयर को देखते हैं जिसका नाम मेलोडी बुक है। डेनिस उसे भी अपने केस देने से मना कर देता है। असल में डेनिस अपने गर्लफ्रेंड पर केस करने आया है और उसने उसे $1,75,000 का गिफ्ट दिया है, और उसकी गर्लफ्रेंड एसगार्ड में रहने वाली एक शेप शिफ्टर थी और उसका नाम है लूना। और इसीलिए क्योंकि वो सुपर हीरो है तो डेनिस उसका केस सुपर हीरो डिवीजन में लाता है, लेकिन डेनिस ये केस पग को दे देता है। ठीक तभी वहाँ पे वोंग भी आ जाता है क्योंकि वोंग को निकी का मैसेज मिला था, और वो जेनिफर को बताती है कि जो भी एमएल ब्लॉन्स्की ने कहा है कि उसे जेल से मैंने निकाला था वो सच है, क्योंकि उसे सोर्स ऑफ सुप्रीम बनने के लिए एक तगड़े ओपोनेंट से लड़ने की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने एबोमिनेशन को जेल से रिहा किया था। तो जेनिफर उसे जूरी मेंबर्स के सामने इस बात का गवाही देने के लिए कहता है। इधर हम डेनिस को देखते हैं जो पग को अपना केस समझा रहा है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड मेगन द स्टाइलिन बनती थी, जो कि एक मैजिकल एल्फ है, और डेनिस चाहता है कि उसका केस लड़ा जाए। तो उसका लॉयर तैयार हो जाता है केस लड़ने के लिए, और डेनिस वहां से चला जाता है। लेकिन फिर से हम डेनिस को देखते हैं जो कि यहाँ आके कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी केस लड़े। लेकिन हम देखते हैं ये तो डेनिस नहीं, ये उसकी गर्लफ्रेंड लूना है। इधर जेनिफर को हम उसी जेल में देखते हैं जहाँ पर 4 जूरी मेंबर्स थे जो कि ये डिसाइड करेंगे कि एमएल ब्लॉन्स्की को क्या एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी देनी चाहिए या नहीं। यहाँ एमएल ब्लॉन्स्की सबको समझाता है कि मैं बहुत ज़्यादा बदल गई हूँ और मैं दुनिया के लिए अब अच्छा करना चाहता हूँ। अब जूरी मेंबर जेनिफर को उस गवाह को पेश करने के लिए कहता है जिसने एमएल ब्लॉन्स्की को जेल से भगाया था। अब यहाँ पे जूरी मेंबर्स एमएल को पूछता है कि क्या तुम्हारे पास खुद के घर है? अगर तुम्हें जेल से निकाल दिया जाए तो तुम कहाँ रहोगे? तो एमएल बताती है कि मैं मेरे 7 फ्रेंड के साथ यहाँ से निकलने के बाद शादी करने वाला हूँ, और मेरे पास रहने के लिए मेरा एक घर भी है। अब जेनिफर बहुत लोगों को बुलाती है जिसने एमएल के फेवर में बातचीत करी, लेकिन वोंग अभी तक नहीं आया था। अब जेनिफर सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर वोंग आता है और सभी को बताता है कि मुझे सोर्स ऑफ सुप्रीम बनने के लिए एक अच्छे खासे ओपोनेंट से फाइट करना था, तो इसीलिए मैंने ही उसे जेल से बाहर निकाला था। और इधर डेनिस का केस चल रहा था, और अब यहाँ पर पग जज को समझा रहा होता है कि लूना ने डेनिस को कैसे बेवकूफ़ बनाकर लूटा है। और यहाँ पर जेनिफर भी आ जाता है और डेनिस के लिए उसके फेवर में गवाही देता है, और फाइनली जज डेनिस के हक में केस की सुनवाई करती है और उसे उसकी पैसे वापस मिलने की बात की जाती है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम फिर से जूरी मेंबर्स को देखते हैं जो कि डिसाइड करता है कि एमएल को जल्द ही केस से रिहा कर दिया जाएगा। और अब न्यूज़ में सिर्फ सी हल्क के बारे में ही बातें हो रही थी। यहाँ एक रिपोर्टर उसे
पूछता है कि आपका नाम सी हल्क क्यों है, तो वो कहता है कि मुझे तो किसी रिपोर्टर ने ये नाम दिया था और अब मुझे ये नाम अच्छा लगता है। अब जेनिफर अपने घर के तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी 4 गुंडे आकर उन पे हमला कर देता है, लेकिन वो सी हल्क बन के सबको बहुत मारता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस गुंडे के पास कोई इंजेक्शन था जो कि वो सी हल्क में डालने वाले थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। और यहाँ हम देखते हैं जेनिफर सी हल्क में ही अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और अब हम इसके मिड क्रेडिट सीन को देखते हैं, जहाँ पर सी हल्क की क्लाइंट खुद मेगन थी और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है।